सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम भारत की एक ऐसी स्पेशल फोर्स के बारे में बात करेंगे जिनके काम की तारीफ तो उनके दुश्मन भी करते हैं, और इस फोर्स ने ऐसे ऐसे मिशंस को अंजाम देके दिखाया है जो पहले कभी नामुमकिन से हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के अंदर आने वाली 9 पैरा एसएफ बटालियन के बारे में। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये 9 पैरा एसएफ इतनी खास क्यों हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पैराशूट रेजिमेंट, पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, इन सब सवालों से संबंधित हम वीडियोस ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनसे भी आपको भारत की इस एलीट पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। और उन सभी वीडियोस का लिंक हमने आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो की है 9 पैरा एसएफ। 2016 में पैरा कमांडोज द्वारा पीओके में घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था उसके बारे में तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैरा कमांडोज की पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, जबकि असल में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पैरा कमांडोज इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें पैरा कमांडोज की एक रेडिंग टीम ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तान की आर्टिलरी लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यही पाकिस्तान के अंदर घुसकर पैरा कमांडोज द्वारा की गई सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी मानी जाती है। और इस पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली फोर्स कोई और नहीं बल्कि पैरा स्पेशल फोर्स की यही 9 पैरा एसएफ बटालियन थी। और 9 पैरा एसएफ के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मंधोल के नाम से जाना जाता है। और इस ऑपरेशन मंधोल पर भी हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि जो ये ऑपरेशन मंधोल है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेबस का भी हिस्सा है। और 9 पैरा एसएफ ने अपने इस ऑपरेशन में दुश्मन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था इसके बारे में जानकारी तब मिली थी जब पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर के आदेश दे दिए थे, और उसके बाद ही मालूम पड़ा था कि इस ऑपरेशन मंधोल में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। और ये सारा नुकसान पहुंचाया था भारत की एलीट 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने। और 9 पैरा एसएफ की इस बेहतरीन ऑपरेशन की तारीफ तो युद्ध के बाद पाकिस्तान के एक मिलिट्री डेलीगेशन ने भी करी थी। और इस तरह का ऑपरेशन जिसमें दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर रेड करनी है और उसके लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करना है, ये इस ऑपरेशन से पहले कभी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन 9 पैरा एसएफ ने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन करके दिखाया। 9 पैरा एसएफ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है। और ये दुनिया भर की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस भी आयोजित करते रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन की एसएएस और अमेरिका की ग्रीन बैरे और डेल्टा जैसी स्पेशल फोर्सेस आती हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि भारत की जो मोस्ट सीक्रेटिव यूनिट मानी जाती है, जिसे हम स्पेशल ग्रुप के नाम से जानते हैं और कुछ लोग तो उसे घोस्ट रेजिमेंट भी कहते हैं, इस यूनिट में भी अधिकतर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज को भर्ती किया जाता है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस में अधिकतर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ये शामिल किए जाते हैं। और ये फोर्स खास करके पीओके और कश्मीर वैली में इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए फेमस है। और जबकि 1987 में श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ के कमांडोज भी शामिल हुए थे। और इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के 12 कमांडोज को श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि उनने बखूबी निभाई थी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि 2001 के ऑपरेशन अपाचे में भी यही 9 पैरा एसएफ के कमांडोज शामिल रहे थे, जिसमें 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने एलओसी को क्रॉस किया था और उन्होंने अपने टारगेट के लिए उसी एरिया को चूज किया था जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित था। और ये ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकियों के अमानवीय कृत्य के खिलाफ एक कार्रवाई थी, क्योंकि 2001 में पाकिस्तानी आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और ये पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर के मासूम लोगों को मारते थे और वहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश करते थे। और ये हद तो तब हो गई थी जब कश्मीर की पीसफुल कम्युनिटी माने जाने वाली बकरवाल पर इन आतंकियों ने काफी अमानवीय तरीके से हमले करने शुरू किए और कईयों के तो सर काट के ले जाते थे और उनके जानवरों को भी चुरा लेते थे। और तब जाकर इस कम्युनिटी के लोग इंडियन आर्मी के पास मदद के लिए पहुंचे थे और फिर इंडियन आर्मी की 9 पैरा एसएफ ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की
की भाषा में जवाब दिया था। और 9 पैरा एसएफ का ये जवाब कितना घातक था ये आप स्क्रीन पर जो इमेज आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि यह ऑपरेशन इतना सीक्रेटिव था कि इसके बारे में जानकारी भारत सरकार को भी नहीं दी गई थी। और यह ऑपरेशन खास इसलिए भी था क्योंकि इस ऑपरेशन को बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद लीड किया था। हालांकि औपचारिक रूप से इस ऑपरेशन को कभी भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया, लेकिन कहा जाता है कि ऑपरेशन अपाचे कश्मीर में शांति स्थापित करने वाले मेजर ऑपरेशंस में से एक है। और 9 पैरा एसएफ की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने टारगेट के लिए जानबूझकर उस एरिया को चुना था जो कि पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड के पास था। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से बेहद ही करीब होने के बावजूद भी 9 पैरा एसएफ के कमांडोज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी। और बाकी 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में पुंछ जिले में प्रवेश करने वाली टीम 9 पैरा एसएफ की थी। और जबकि कई सारे लोग 9 पैरा एसएफ को घोस्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अपने ऑपरेशंस के दौरान इस स्पेशल फोर्स के कमांडोज जो अपनी वेशभूषा है उसे वहाँ के स्थानीय लोगों की तरह ही करके रखते हैं ताकि वो वहाँ के लोगों के साथ आसानी से मिलजुल सकें। और इनके ऑपरेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि दुश्मन को उसकी भनक लगने से पहले ही ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके होते हैं। और ये 9 पैरा स्पेशल फोर्स कैप्टन तुषार महाजन, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और लांस नायक ओम प्रकाश जैसे बेहतरीन योद्धा हमें दे चुकी है। और इस 9 पैरा एसएफ ने भारत की सबसे टफेस्ट स्पेशल फोर्स बटालियन की रेपुटेशन भी हासिल की है। और जैसे कि हमने कहा कि जो 9 पैरा एसएफ है ये मुख्य रूप से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में शामिल रहती है। यानी कि ये आमने सामने की लड़ाई में नहीं रहते हैं बल्कि इनके लिए बेहद ही खास तरह के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि कश्मीर वैली में किसी आबादी वाले क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ होने से रोकना, या फिर कश्मीर के अंदर आतंकियों को उनका कोई ऑपरेशन बेस स्थापित करने से रोकना। यानी कि इस स्पेशल फोर्स का टास्क ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी गन्स या फिर सीधा बॉम्ब फेंक कर ही उन आतंकियों को खत्म कर दें, क्योंकि वो आतंकी किसी आबादी वाले क्षेत्र में है। तो ऐसे में 9 पैरा कमांडोज को ये ध्यान रखना होता है कि ये ऑपरेशन बेहद ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो और किसी भी सिविलियन की जान ना जाए। कश्मीर में तो ये 9 पैरा एसएफ के कमांडोज एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैटल में रहते हैं। बाकी कश्मीर में 9 पैरा एसएफ के साथ 1 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ भी तैनात रहती है और उनके अपने अलग अलग टास्क होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 10 पैरा एसएफ जो कि डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। और इस 10 पैरा एसएफ के बनने के पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। और केवल 10 पैरा एसएफ ही नहीं बल्कि 11 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ और 3 पैरा एसएफ, इनके पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। और उनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल एक्शन ग्रुप के पीछे भी ये फोर्स जिम्मेदार मानी जाती है। बाकी भारत के अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह ही इस 9 पैरा एसएफ के ऑपरेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पूरा होने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ता है कि ये कारनामा 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने किया है। और बाकी इन कमांडोज की काबिलियत के बारे में आप जितना सोच सकते हैं वो इनकी असल काबिलियत का केवल कुछ ही % हिस्सा है, क्योंकि अगर इन्हें स्पेशल फोर्स का दर्जा दिया गया है तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ न कुछ स्पेशल बात तो जरूर होगी, जिस तरह हमारे देश के अन्य सभी स्पेशल फोर्सेस में वो बात है। और वे सभी अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट हैं। और आप किसी भी एक स्पेशल फोर्स को किसी दूसरे स्पेशल फोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस के टास्क अलग अलग होते हैं और इसी वजह से उनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। और साथ ही अगर आपने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हमारे इस डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपको इंडिया डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग जानकारियां मिलती रहती हैं और करीब 3000 के आसपास डिफेंस लवर्स हमारे सर्वर का हिस्सा बन चुके हैं। और इस सर्वर पर हमने क्विज़ करानी भी शुरू कर दी है और इन क्विज़ के जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें हम अपने डिफेंस अपडेट्स में शाउट आउट भी देंगे। और जल्द ही हम इस सर्वर पर एक Q&A भी आयोजित करने वाले हैं जिसपे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकेंगे। तो बिना किसी देरी के इस सर्वर को अभी ज्वाइन करें और इस डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। बाकी अगर आप में से कोई डिफेंस लवर ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।